अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्ते के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के मुकर्रर करने से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा, तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, इब्से पाक तक आप ही की हस्ती है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन की वो सारी हकीकत जानता हूँ जो तुमसे छिपी हुई है। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भर कर जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ का रुख ना करना, वरना जालिमों में गिने जाओगे। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ का लालच देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलकर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना और वही गुजर बसर करना है। उस वक्त आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात बोल सीखकर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ,
फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंस का मौका ना होगा। जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, वो आग में जलने वाला हो वो आग में जलने वाला लोग है, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये नबी इज़राइल जरा ख्याल करो, मेरी उस नेमत का जो तूने ये नबी इज़राइल जरा ख्याल करो, मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको दी थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद बसन था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और मुझ ही से तुम डरो।